गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम DK झा, RC एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। ये आज का वीडियो वर्ग दशम के लिए व्याकरण खंड वाक्य। बच्चों, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि वाक्य क्या है। तो वाक्य शब्दों के सार्थक क्रम को, शब्दों के सार्थक क्रम को हम वाक्य कहते हैं। कहीं कहीं पाठ्य पुस्तकों में यह भी दिया होता है कि शब्दों के उचित क्रम व्यवस्था को, क्रम व्यवस्था को भी हम वाक्य कहते हैं। परंतु जितने भी जो व्याकरण बुक के लेखक हुए, सबने अपने अपने मनोनुकूल विचार को प्रस्तुत किए हैं। तो मैं अभी आपके सामने विचार दूंगा। सबसे पहले सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपने विचारों का प्रदान, जो विचारों को प्रकट करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे वाक्य के अंग की ओर। जी हाँ, बॉडीज ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला देखिए, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस, तो सेंटेंस बोलने के क्रम में हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है, उद्देश्य किसी चीज को दर्शाना, और विधेय जिस वस्तु को लेकर हम बोल रहे हैं। तो व्याकरण खंड के पुस्तकों में भी इसके दो ही अंग दिए गए हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। विषय। अब देखिए अगला क्या है, विधेय। तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा गया है, उद्देश्य के विषय में क्या कहा गया है, उसे हम विधेय कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना है इसे। अब देखिए, मैं सबसे पहले एक वाक्य द्वारा आपको बताता हूँ। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, श्याम ने, तो उद्देश्य जो होता है वो हमेशा कर्ता होता है। अगर कहीं पहचानने में दिक्कत होती है आपको कि भाई कैसे पहचाने, कौन क्या कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है। उद्देश्य जो होगा ना, वो हमेशा करता ही होता है। उसके बाद बाकी जो भी उस वाक्य के पार्ट्स हैं, शब्द के जो भाग बचे हुए हैं, वे विधेय कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा, श्याम ने बाजार से फल लिए। इट मीन्स श्याम ने उद्देश्य है। श्याम ने क्या है, उद्देश्य है। अब फल लिए, तो श्याम का उद्देश्य क्या था, श्याम का उद्देश्य क्या था, फल को लाना। फल को लाना, तभी तो लिया ना। जब लाना उद्देश्य हुआ तो वो फल लाया। इट मीन्स कि बाजार से फल लिए, वो उसका विधेय हो जाएगा और उद्देश्य श्याम ने हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण आपको दर्शाए जाएंगे। परंतु अब उन चीज़ों से थोड़ा हम हट के आगे आते हैं जो वर्ग दशम को बार बार कहीं प्रश्न में, कहीं एग्ज़ाम में, कहीं कहीं पे लोग पूछ बैठते हैं और बच्चे उसमें काफ़ी कन्फ्यूज से रहते हैं। वो समझ नहीं पाते आखिर हमें बोलना क्या है। तो मैं पहले बता दूं कि वाक्य के जो भेद होते हैं वह दो रूप से होते हैं। पहला, अर्थ के दृष्टिकोण से। अर्थ मीन्स जो शब्दांतरण का प्रयोग हम कर रहे हैं, जो शब्द हम बोल रहे हैं, जिस शब्द की हम का प्रयोग हम कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, आखिरकार वह कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो उसके विषय में जानने के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है रचना के दृष्टिकोण से। रचना के दृष्टिकोण से मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में हम किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, या जब किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिणत कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वैसे जो होते हैं, रचना का मतलब क्या, इट मीन्स यू आर एलिजिबल टू कंस्ट्रक्ट इन वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में कहता है ना
कि रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, देन दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन सी हियर। जब हम किसी चीज़ को एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं तो वह रचना कहलाएगा। लेकिन जिस चीज़ का निर्माण पूर्व में ही हो चुका है, जिस चीज़ का निर्माण पहले ही हो चुका है, उस चीज़ को हम जब भी लाएंगे तो अर्थ के दृष्टिकोण से ही लाएंगे कि वह वाक्य क्या कहता है, क्या कहना चाहता है और किसके लिए आया है। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे। अब मैं जो आपके पास पहले कह रहा हूँ कि अर्थ के दृष्टिकोण से अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द निर्मित वाक्य के 8 भेद होते हैं। जो शब्द से निर्मित होता है वाक्य, उसके 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक। अब देखिए विधान क्या है। विधान के विषय में सभी लोगों ने अपने अपने विचार कहे हैं कि जो घटित हो रहा है उसे हम लोगों ने विधानवाचक माना है। अब दूसरे की ओर हम आते हैं, निषेधवाचक। जैसे निषेध अर्थात जहाँ पे मना किया हो, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ हो। जैसे आपने कभी लिखा होगा या देखा होगा कि किसी बड़े बड़े ऑफिसेस के गेट पर कि विदाउट परमिशन नो एडमिशन, या कहीं अनाधिकार प्रवेश निषेध है, अर्थात मना है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम देखते हैं कि यह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब तीसरा आता है आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आदेश सूचक शब्दों को देखा जाता है, जैसे मैंने किसी बच्चे से कहा जाओ घर जाओ, इट मीन्स मैंने उसको आदेश दिया कि तुम कहाँ जाओ, अपने घर जाओ। तो ये हमारा आदेश है। तो या पिताजी ने कहा रात में आपसे कि जाइए पुस्तक खोलकर पढ़ो और अपना काम करो, इट मीन्स यह एक आदेश है। यू कैन नॉट सी हेयर एंड देयर एंड डोंट वाच टू एनी फर्दर थिंग्स विच इज नॉट sufficient for you. It means he suddenly see to you and give you order, go and go. Or any kinds of permission when he allowed to you, you put your anything on anywhere. This type of things, मतलब इस तरह के जब आदेश मिलते हैं विद्यालय में, और कौन देते हैं आपको, जैसे मानिए एक छात्र है तो छात्र को आदेश शिक्षक देते हैं, एक पुत्र हो तुमको पिता माता आदेश देते हैं। तो इसी प्रकार से आदेश सूचक जो वाक्य होते हैं, जैसे तुम खाना खाओ, ये भी एक आदेश है। तुम्हें खाना पड़ेगा आदेश है। तो जहाँ आदेश सूचक सेंटेंस देखे जाते हैं वहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक। जिस शब्द का, जिस वाक्य में कौन, क्या, कहाँ, किससे, इन सभी शब्दों को या इनसे जुड़े हुए शब्दों को देखा जाता है तो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसके लास्ट में आपने देखा होगा क्वेश्चन टैग, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये प्रश्नवाचक वाक्य ही है, ये हमारी पहचान है। अब देखिए दूसरे दृष्टिकोण से थोड़ा हम देखें तो हमारे पास एक आता है विस्मयवाचक। विस्मय का मतलब क्या होता है, जिसको देखकर आपके मन में आश्चर्य होता है। आश्चर्य मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, और देखा भी हो तो आपके स्मरण शक्ति में ना हो। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, जैसे अरे वो आ गए, इस तरह से जो हम चकित होकर कोई कार्य करते हैं, या कोई ऐसा चीज जिसकी आप कल्पना नहीं करते और वह आपके सामने हाजिर हो। ठीक है, कोई बच्चा अगर किसी चीज़ की कल्पना ना करता हो और वह चीज़ उसके सामने हाजिर हो, जैसे आजकल बच्चे कल्पना नहीं कर रहे होंगे, उनके पास 24 आवर मोबाइल रहेंगे, परंतु
आज वो चाहे ऑनलाइन क्लासेस की मदद से हो या किसी भी टर्म में हो, आज वो उसका यूज कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कल्पना नहीं किया होगा। संदेहवाचक, जब किसी पे हमें आशंका हो, शायद, जैसे शायद, काश, शायद कहते हैं हम लोग, जैसे शायद वो वही होगा, शायद उसने सुन लिया होगा, मतलब इस प्रकार के जो शब्द मिलते हैं तो यह आपको संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं इसके 7वें भेद इच्छावाचक की ओर जा रहा हूँ। इच्छा, देखिए इच्छा वह होती है हमारे मन की आवृत्ति जो हमारे हृदय से निकलकर मस्तिष्क को स्पर्श करती है और वह एक शब्द का निर्माण कर लेती है, तो उसे इच्छा कहते हैं। क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपके हृदय को अच्छा नहीं लगेगा तो मन तक नहीं पहुंचता है। ये बहुत ही विचित्र संभावना, एक विडंबना है कि सबसे पहले कोई चीज़ देखता हमारा आँख है, आँखों को पसंद नहीं आती, उसके बाद जाता है दिमाग में, दिमाग को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह कहाँ जाती है, हमारे इंटरनल ऑर्गेन हार्ट के पास, और हार्ट एक्सटर्नल को आदेश देता है, ओह ये अच्छा है। इट मीन्स उसके मन में इच्छा जगी। जैसे आपने कभी जलेबी देखा होगा तो खाने की इच्छा जग गई, या अब लोग कहते हैं मुझे घर जाने की इच्छा है, मुझे खाने की इच्छा है, मुझे पढ़ने की इच्छा है। तो इस प्रकार से जो आपके मन के ऊपर जो निर्भरता रूपी जो वाक्य बन रहे हैं वह इच्छावाचक कहलाते हैं, जो आपके अनुकूल होते हैं। अब देखिए संकेतवाचक, संकेत क्या है? संकेतवाचक के विषय में कहा गया है कि जो किसी चीज़ की ओर इशारा करता हो। जैसे अभी आपके घर कोई आएगा और आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, तो कहोगे हमारे घर से पश्चिम। इट मीन्स यू हैव गिवन अ डायरेक्शन, तुमने एक दिशा निर्देश दिया, उनको संकेत दिया तुमने। अभी कभी आप कहते हो किसी को साइलेंट कहना हो, कहते हैं हम लोग साइलेंट प्लीज, मतलब मुंह पे एक उंगली रखते हैं, साइलेंट, मतलब वो अगला आदमी समझ जाता है कि मुझे कोई संकेत मिला है, कोई इशारा मिला है। अब किसी को भगाना होता है तो क्या कहते हैं, भाग जाओ, नहीं, अगर साइलेंट बोलना है तो हाथों का केवल इशारा करते हैं, वो चले जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये आपको मैंने आज जो बताया वह अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य के भेद जो हैं यह मैंने बताया आपको आज अर्थ के दृष्टिकोण से। तो कृपया कर इसे आप ध्यान से ज़रूर सुनेंगे, और मैं अब अपनी अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा पुनः वर्ग 10 का दूसरा वीडियो, जो होगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।